केंद्र में मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के विशेषाधिकार हनन पर नोटिस को खारिज किया और विपक्ष की जेपीसी की मांग और पीएम मोदी पर लगाए आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पलटवार किया है। घमासान जारी है। सदन की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है कांग्रेस की ओर से। इस वक्त केंद्र में मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ हैं एसपी सिंह बघेल साहब। बघेल साहब, जो नोटिस हुआ है प्रधानमंत्री के खिलाफ उसमें नेहरू सरनेम को लेकर आपत्ति जताई गई है। प्रधानमंत्री के बयान को विशेषाधिकार हनन का मामला बताया कांग्रेस। पूरी तरह बेबुनियाद है, प्रिविलेज का मामला ही नहीं बनता है। जिस दिन राज्यसभा में ये वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का आया था किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था और आप लोग तो बाल की खाल निकालते हैं। शाम को पैनल डिस्कस भी नहीं हुआ था, न इस ये चर्चा का विषय था। क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ इस समय पूरा देश है, जो उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ वहाँ पर ब्रिटेन में बोला है, डेमोक्रेसी के खिलाफ बोला है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो या जुडिशरी के खिलाफ या मीडिया के खिलाफ या माइक बंद करने का झूठा आरोप लगाकर माननीय लोकसभा का अवमानना की है, स्पीकर साहब की अवमानना की है। इन सब से बचने के लिए और ख़ास तौर से मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है, सुपर पावर हम बनने जा रहे हैं, नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ हम चल चुके हैं, 5वीं इकोनॉमी हम इस समय हैं, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे घबरा करके उन्होंने इस प्रकार से विदेश में जाकर इंग्लैंड में वहाँ कह रहे हैं डेमोक्रेसी बचाने के लिए, जिन्होंने लोकतंत्र में जिनका विश्वास नहीं था, दुनिया के आधे देशों पर जिस ब्रिटानिया हुकूमत ने राज किया था, उनसे वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, हमें किसी दूसरे देश से लोकतंत्र नहीं सीखना है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जाता, सत्ता पक्ष हंगामा करता है, सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, हाउस ऑर्डर में नहीं रहता। सदन में आज पहली बार तो हुआ ही है, तो फिर बोलेंगे क्या, बाहर से बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि हर इशू पर हर पार्टी को टाइम अलॉट होता है, पार्टी का नेता तय करता है कौन स्पीकर बोलेगा, और राहुल गांधी को तो कभी बोलने से रोका ही नहीं गया है, बल्कि जो समय मिलता है उससे भी ज़्यादा उन्होंने हमेशा बोला है। लेकिन जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ है और राहुल गांधी की माफ़ी की मांग सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है, इसमें मैसेज जा रहा है कि सदन नहीं चलने देना चाहता है सत्ता पक्ष, वो खुद राहुल गांधी की माफ़ी की मांग पूरी नहीं होने तक सदन नहीं चलने देंगे, ये मैसेज जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वोपरि है, और जो उभरते हुए भारत, विकसित भारत, स्वावलंबी भारत, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एक वैश्विक राजनीति में दबदबा हो रहा है, उसके खिलाफ और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, स्पीकर साहब के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरवीन करने को जो विदेशी ताकतों को कह रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये लोकतंत्र का अपमान है, प्रधानमंत्री जी का अपमान है और देश का अपमान। आज प्रदर्शन किया है विपक्ष ने और जेपीसी की मांग की है, अडानी का मुद्दा उछाला है, वो कह रहे हैं कि इसको डाइवर्ट करने के लिए सब हो रहा है। वो डाइवर्ट करने के लिए कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संवैधानिक संस्थाओं का, खासतौर से प्रधानमंत्री जी का और देश का, जुडिशरी का, मीडिया का और स्पीकर साहब का जो अपमान करके आए हैं, उससे ध्यान बदलने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए एसपी सिंह बघेल, केंद्र में मंत्री, और अपने अपने आरोप हैं, अपने अपने दावे, लिहाजा सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को घेरते हुए एसपी सिंह बघेल ने कई आरोप लगाए हैं। कैमरामैन दयावीर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।